तो मर गया है। ओए काफी टाइम हुआ यार लगता है अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्राइम जस्ट्रोल के साथ मैं हूँ बिलाल शुने शुने। जो कहानी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतवार की सुबह टर्कियाबाद के जंगल से मिलने वाली लाश किसकी थी और वहाँ कैसी पहुँची, इन सवालात ने पूरे टर्कियाबाद को तशवीश में डाल दिया। किसी मरते हुए को बचाना हो या जीते जागते को मरवाना हो, अपना इलाज करवाना हो या माशूका को पता लगवाना हो, घर में पेंट करवाना हो या गटर साफ करवाना हो, हर काम कर लेता है डिटेक्टिव भोला और असिस्टेंट बोला। बोले जी सर, पता लगवाओ कि ये लाश किसकी है और ये पिछले 48 घंटे में कहाँ कहाँ से गुजरा है। ठीक है सर। इस केस की इन्वेस्टिगेशन का काम टर्कियाबाद के नालायक तरीन डिटेक्टिव होला और असिस्टेंट बोला के सुपुर्द कर दिया गया। सर, लाश का नाम मोहसिन था और पिछले दिनों में वो अपने दोस्तों के साथ क्लब में पाया गया है। तो फिर चल कर इसके दोस्तों से ही पता करते हैं। वैसे बोले यार, अपनी कम्युनिटी में कत्ल होने का अपना ही मजा है। पेट्रोल की बचत भी है। हाँ, और फौरन पहुंच जाते हैं। बता क्यों मारा तूने? क्या मोहसिन को क्यों मारा तूने? मैंने नहीं मारा। मोहसिन को क्यों मैंने मारा? नहीं मारा। वो लड़कियों के साथ गया। क्यों मारा तूने? मैंने नहीं मारा, मुझे माफ कर दो। मैंने नहीं मारा। मर्डर करके बड़े आराम से वॉशरूम में बैठा है। भाई आप कौन हो भाई? क्यों मारा किसी को बता? मैंने नहीं मारा। बड़े आराम से वॉशरूम में बैठा है। लड़कियों में घुसा रहता है वो, लड़कियों में घुसा रहता है भाई। तूने क्यों मारा उसे बता? भाई वो हमें टाइम नहीं देगा। सर, उनके दोस्तों ने तो उन्हें नहीं मारा, फिर उसको मारा किसने? हमें अब कम्युनिटी के लोगों से पता करना चाहिए। पर कम्युनिटी में तो अब सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं। क्यों मारा तूने? क्यों मारा? मैंने नहीं मारा। क्यों मारा तूने? मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा। मुझे छोड़ दो। मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा, छोड़ दो। यार भोले, अगर हम दोनों ने भी उसे नहीं मारा तो फिर मारा किसने? यही बात तो समझ में नहीं आ रही। यार भोले, ये बता कि अगर किसी केस में कोई सोल्यूशन ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो सीसीटीवी फुटेज देख लेनी चाहिए। भूल गया। पहले क्यों नहीं बताया? इतना हमने भूल गया। डिटेक्टिव होला और असिस्टेंट बोला की तफ्तीश से पता चला कि उन्होंने खुद तो मोहसिन को नहीं मारा, लेकिन ये सवाल अब भी बाकी था कि आखिर उसको किसने मारा। और ये जानने के लिए सीसीटीवी ही इनके पास एक आखिरी ऑप्शन था। क्या डिटेक्टिव होला सीसीटीवी के जरिए कातिल का पता लगा सकेंगे या नहीं? ये जानने के लिए चुप करके वीडियो देखें, क्योंकि अगर ये मैं बताऊं तो वीडियो का क्या फ़ायदा। प्ले कर। रिवाइंड कर। बस जूम कर। समझा भोले? जी सर, लड़की का चक्कर। लड़की के मामले में सबसे ज्यादा जलने वाले इसके दोस्त ही थे। बिल्कुल। जल्दी आओ, चलो। मर्डर करके भाग रहे हैं। इधर भाग रहे हो। हाँ भाई, क्यों मारा तुमने उसे? क्यों मारा? कत्ल करते हो और फिर भागने की तैयारी हैं? क्यों? अपने दोस्त को मारते? क्यों मारा?
तुमने सेंड इन लोगों से तो मैं सच उगलवा के छोड़ूंगा। बता। पार्टी से एक दिन पहले हम कैफेटेरिया में थे यार। तैयारियां कंप्लीट हैं। सुबह 9 बजे हम लोगों ने पार्टी के लिए डन करना है। सब आ रहे हो ना आप? मुहसिन के पार्टी के पैसे भी हमने दिए थे। वो पार्टी में हमारे साथ आने की बजाय उस शबाना के साथ डेट पे जाने वाला था। यार तुम लोग चले जाना, मुझे ज़रूरी काम है, मैं नहीं आ सकता। अच्छा, मुझे पता है तुम्हारे कौन सा ज़रूरी काम है। हाँ, बस लड़कियों को घुमाना है और क्या है। यार तो मेरे पास है तो मैं घुमाऊंगा ना, तुम्हारे पास नहीं है तो क्यों घुमाओगे? तेरे पार्टी के पैसे हमने दिए, सारा कुछ हमने किया, अब तू इस तरह कह नहीं देने थे ना आ रहा कुछ चीज पकड़ा नहीं यार ये भी नहीं। इसीलिए हमने इसका काम तमाम कर दिया और लाश को टर्कियाबाद के जंगल में ठिकाने लगा दिया। जैसा कि आपने देखा, एक लड़की के चक्कर में अपने ही सगे दोस्तों ने जान ले ली। इसीलिए कहते हैं, लड़की का चक्कर मौत से टक्कर। उठो उठो, आखिरी डायलॉग तो रहता है अभी। आज की कहानी में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक अगली दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा और देखते रहिए क्राइम चतरोल। अल्लाह हाफ़िज़।